सीहोर जिले के आष्टा स्थित वीआईटी कॉलेज में मंगलवार रात छात्रों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटा। भोजन और पानी की घटिया क्वालिटी से बीमारियों का प्रकोप बढ़ने पर 3 से 4 हजार छात्रों ने इकट्ठा होकर कॉलेज परिसर को रणभूमि में तब्दील कर दिया। विरोध इतना उग्र हुआ कि कॉलेज की बस, 2 4 पहिया वाहन और एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। साथ ही हॉस्टल की खिड़कियों के शीशे, आरओ प्लांट और कई और चीजों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। छात्रों का चौंका देने वाला आरोप है कि कॉलेज में परोसा जाने वाला खाना दूषित पानी पी लिया और बाकी बीमारियों की असली वजह है। दावा है कि कई छात्र गंभीर रूप से बीमार पड़े और कुछ की जान तक चली गई है। लगभग 100 छात्र अलग अलग अस्पतालों, आष्टा, सीहोर और भोपाल में भर्ती कराए जा चुके हैं। छात्रों के मुताबिक शिकायत करने पर प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मामले को दबाने की कोशिश की। हॉस्टल में लगातार बिगड़ रही व्यवस्था पर छात्रों ने जब शांतिपूर्ण विरोध किया तो कहानी और काली हो गई। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल वार्डन और गार्ड्स ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उनसे मारपीट और धमकाया भी। यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास जाने पर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसी से छात्रों का गुस्सा नियंत्रण के बाहर हो गया और माहौल हिंसाजनक हो गया। बगैर किसी योजना के छात्र खुद संगठन की तरह इकट्ठा होते हुए और देखते ही देखते लगभग 4000 छात्र विरोध स्थल पर पहुंच गए। गुस्से और आक्रोश में जलती भावनाओं ने पूरा परिसर हिला डाला। बस और एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। हॉस्टल और कैंपस के कई हिस्सों को बुरी तरह नुकसान भी पहुंचाया। रात भर घंटों तक परिसर दहलता रहा और धुएं ने आसमान को घेर लिया। जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासन तक पहुंची, आष्टा एसडीएम नितिन टाले, एसडीओपी आकाश अमलवर सहित आष्टा, जावर, पार्वती कोतवाली और मंडी थाना इलाके से भारी पुलिस बल तेजी से कॉलेज पहुंचा। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लगातार बातचीत और समझाइश का सहारा लिया। प्रशासन ने हालात शांत करने के लिए पूरी रात कैंपस में डेरा डाले रखा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और परिसर में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात है। आष्टा एसडीएम ने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि खाने और पानी की सैंपलिंग कराई जाएगी और बीमार छात्रों की संख्या सहित पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एसडीओपी ने बताया कि प्रशासन ने हॉस्टल प्रबंधन से जवाब तलब किया है और छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। किसी भी छात्र पर दबाव या धमकाने जैसी घटना दोहराई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि स्थिति अब सामान्य है और वीआईटी कॉलेज में 30 नवंबर तक छुट्टियां घोषित कर दी गई। कई छात्र अपने घर लौट रहे हैं। आज कॉलेज प्रबंधन और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें खाने पानी की गुणवत्ता, हॉस्टल व्यवस्थाओं और अस्पताल में भर्ती छात्रों से संबंधित पूरी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। वीआईटी कॉलेज के रजिस्ट्रार के नायर ने साफ किया है कि सोशल मीडिया और कुछ माध्यमों पर जॉन्डिस यानी पीलिया और खराब पानी के कारण मृत्यु जैसी अफवाहें फैलाई गई हैं, वे पूरी तरीके से झूठ और भ्रामक हैं। तो वो एक ना एक दिन वो चिंगारी आग बनकर निकलेगी। ऐसा ही कुछ वीआईटी इंस्टीट्यूशन कोठरी में देखने को मिला है। छात्रों का आक्रोश एकदम से उबाल पर आया। वीआईटी प्रबंधन इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार है। इतनी बड़ी संस्था और जॉन्डिस जैसी सैकड़ों बच्चों में बीमारियों की खबर है। मीडिया के अनुसार इस मामले में किसी छात्रा की मृत्यु भी हुई है, लेकिन प्रबंधन ने इससे स्पष्ट इनकार कर दिया है। हुई है या नहीं है, ये जांच का विषय है। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उच्च अधिकारियों से इस मामले की जांच कराएं और वीआईटी प्रबंधन पर कार्रवाई करें। आगे वीआईटी प्रबंधन को ध्यान रखना होगा। कल उन्होंने आज एकदम से छुट्टी घोषित कर दी। हजारों विद्यार्थी सड़कों पर है, वो कहाँ जाएंगे? उनको रहने की, उनको शांतिपूर्वक अपने महाविद्यालय में रहने की अनुमति देना चाहिए और इस मामले की प्रशासन उच्च स्तरीय जांच करे। इसी मांग कांग्रेस पार्टी करती है। इस मामले में देखने में आया है कि उच्च स्तरीय सुरक्षा एजेंसी की ड्यूटी वहां लग गई, लेकिन इस मामले की तह तक प्रशासन को और सरकार को जाना चाहिए और उच्च अधिकारियों से इस मामले की जांच कराना चाहिए। हम छात्रों के साथ खड़े हैं और वीआईटी प्रबंधन को अपने रवैये को सुधारना चाहिए। वीआईटी कॉलेज आष्टा के छात्र पानी की समस्या से परेशान थे तथा लगातार बीमार पड़ रहे थे। कल रात वीआईटी कॉलेज के छात्रों द्वारा पानी और खाने की गुणवत्ता को लेकर मैनेजमेंट से चर्चा की गई, परंतु कोई समाधान न मिलने पर 3-4 हजार बच्चों द्वारा
कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ तथा आगजनी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही थाना आष्टा का बल, आसपास के थानों का बल तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची। प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा बच्चों को उचित समझाइश दी गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।